बहुत तकलीफ वाला काम कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो। आप आके चले गए, मिले भी नहीं। नहीं आया, कहाँ था? आके गए ना आप? नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो हाँ? तकलीफ क्या, अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ हाँ। कि आपकी जो बेटी है उसको आप समझाओ कि हाँ। वो कुछ उसको लिख के कागज और कुछ बना के देगी, और तो फिर देखो केस आप पे और मेरे पे बनेगा। मेरे पे तो बने नहीं बने, पहले आप पे बनेगा। तो चलेगा चलेगा तो मेरे ऊपर मैं ले लूंगा। बिल्कुल हाँ, पर ऐसा क्यों करना है आपको? आपने तो खरीदा है, आप वो निश्चिंता ही मत करो। काका आपकी बात ठीक है, पहले वाले केस में भी अपन दोनों ने भुगता ना, पहले जो झूठा लगा। अरे उसका 10 फुट का लीवी है, 10 फुट की। मैं कहता हूँ छोड़ी हुई है पीछे, हमने नहीं बेची। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस मैंने बेची नहीं, वो पड़ी उसकी संभाला, वो बैंगलोर बैठी, मैं क्या करूँ? नहीं यूँ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेटी को आप बोलो ना, आपकी कभी मैं जेल जाऊंगा कि मैं तकलीफ होगी, मेरी इज्जत खराब होगी, तो बेटा ऐसा क्यों कर रही है? कहा है उसको कुत्ते जैसी, मैंने दिमाग कर दिया। मैंने कहा इस लड़की के कहने से तेने दे दिया। अरे क्या पापा, मैं तो गलती होगी नहीं, क्या करूँ? वो है ना मेरा। नहीं सुनो, वो जो कागज दिया है अभी वो ठीक है, दूसरा कागज और पहुंचा है उसके पास में नया, और इन्होंने बनवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मुसीबत क्या है समझो, से बना के दे रही है, तो वो आपको और मेरे को तो छोड़ेगी नहीं। नहीं, वो क्या बना के दिया? दूसरा एक नया कागज और बनाया है अभी। हाँ, उसमें सब डॉक्यूमेंट और ये और पावर टोनी और वो सब उसको, लड़की को तुम्हारे उसको दे रही है वो। अच्छा। तो सबसे पहले आप उसको मना करो कि बेटा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी बुढ़ापे में, और तकलीफ में आ जाएंगे ना, सब हो जाएगा। नहीं तो आप भी तकलीफ में आओगे और मैं भी तकलीफ में आऊंगा। नहीं, वो तो चालान करेंगे ना पुलिस वाले। अरे काका, पुलिस वाले करेंगे क्या? यही धंधा करे वो आप? मैं कर रहा हूँ, चालान कर नहीं सकते, वो मैं कर दूंगा। आप से तो मैं आ गया हूँ आप रोड या स्वरूपगंज के बीच में हूँ। ठीक है, और आ रहा हूँ अभी शाम को वही हूँ। और आपके वो जो क्या वो मेरे सामान वाले में कोई गवाह हुआ लिए क्या उसने अंदर में? लिया ना, मैंने दे दिया ना उनको, दोनों गवाह उसको सब लिख के दिया ना, सब लिखवा के साइन करके दिया उसको सब। अच्छा। हाँ, अब मेरी पहले बात समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ना करोगे चलेगा, देखो ना तो आपने मेरे को कभी बताया कि भाई कि नहीं है, अब वो रोज वो दे रहे, तो वो परेशान आपको भी करेगी, और अगर वो हम परेशान हुए तो हम आपको परेशान करेंगे। तो आप क्यों करते हो ऐसे? मैं यूँ है, वो तो नहीं ली थी, वो तो यूँ मैंने क्या बचपन के टाइम में बाउंड्री के हिसाब से मैंने कोई इंटरफेयर नहीं करे। वैसे थोड़ा सा लीला 10 फुट का करवाया था। तो मैं कह दूंगा पड़ा है वहाँ, मैंने नहीं लिया, मैंने दौलत भाई को बेचा ही नहीं। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी जब बेटी का कोई लेन देन नहीं है तो उस कमीने सब ऊंधा सीधा काम कर रहे, तो आप बेटी को मना करो ना कि भाई तो बेटा तू आज वो कुछ भी करेगी तो आप बोलोगे भाई मेरे तकलीफ होगी, वो मेरे खिलाफ केस करेंगे, मैं जेल जाऊंगा। तो हमारे और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई ऐसा कैसे नहीं है? मैं लेऊंगा ना ऊपर, मैं लेऊंगा, मैंने किया। अरे लेकिन आप तो समझ गए, लेकिन वो हमारे नाम लिख के देते, हमको तो केस करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है काका। आज मेरे नाम से उन्होंने चालान दिया या जो भी लिख के दिया है, तो मेरे को तो वहाँ काम करना पड़ेगा। क्या मैं यही काम करूँ क्या? खाली जमीन लेने के बाद मैं जेल में घूमता रहूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो, मैं यही हूँ। एक दूसरा, वो आपने जो पैसे दिए थे, हाँ, तो उस समय कितने आदमी थे आपके पास? अरे वो तो बात की बात है, वो तो सब है, मैंने बताया तो था आपको। हाँ, तो वो कल मुकदमा दर्ज करवाना है। हाँ, मैं फंक्शन है, मेरे घर में फंक्शन है, मैंने बोला था ना 15 तारीख से लेकर के मैं 3-4 दिन बिजी हूँ। अभी तो 15 तो अच्छा, कब तक? कल मेरे घर में फंक्शन है, मेरा बेटा सीए में पास हुआ है और प्रसादी रखी है, और यहाँ पे सब सवामणि है और मेहमान आए हुए हैं सब। बड़ा तो मैं इसीलिए कह रहा था आपको 3-4 दिन, तो आपने बोला उसी दिन आ रहा हूँ, तो आप आए नहीं। अच्छा, फोन कर रहा हूँ आप उठा नहीं रहे। बीमार हो गया अचानक, भगवान का और फोन करता हूँ तो आप उठाते नहीं हो, आपका काम होता है तो फोन करते हो। काका परेशान बहुत ज्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त और दूसरे और सब बहुत ज्यादा, मेरी इज्जत भी खराब हो रही है। मैंने क्या गलती करी आपके साथ जमीन लेके? बताओ। गलती नहीं करी तो बात कुछ नहीं है, ये तो सब हथकंडे है जिसके कारण से ये हो रहा है। अभी छोटी चीज तो आप संभाल लो, उसको तो बेटी को तो बोलो कि नहीं बेटा तू कहीं लिख के नहीं देगी, या ये तो मैं मर जाऊंगा। वो मैं बात करूंगा, वो मैं डिटेल बात करूंगा, जवाई से ही करूंगा, उससे भी कर लूंगा। भाई जमाई से करो, और मैं ये बोल रहा हूँ नया डॉक्यूमेंट उसके पास आज और कल में गया है, उसको बोलो कि उस पर साइन नहीं करे, नहीं तो दोनों आप और मैं दोनों मरेंगे। और मेरी बात सुनो, अब मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ कि मैं मरूंगा तो क्या करूंगा? नहीं, मैं भी आप पे केस करूंगा और कोई रास्ता नहीं है। करूंगा, मैं बात करूंगा। देखो फिर ये अपना मुकदमा दर्ज कब कराऊं, पैसे वाला? नहीं, मैं तो तैयार हूँ, तुमको 1 महीने से 2 महीने से मैंने तो बोल दिया था सब कर लो, मैंने तो कभी ना किया क्या आपको? मैं वो रिपोर्ट सारी तैयार करके लाया हूँ, फिर
करके अपन सदर वहाँ सिटी में कराएंगे। हाँ तो कराओ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी पूरा मेरा घर पे है, होटल में मेरे पूरे मेहमान और रिश्तेदार, भाई भतीजे बच्चे सब आए हुए हैं। कोई बात मैं नहीं। अभी क्या करूँ वो बताओ। वो बाद में, होली बाद में आऊँ पाचे वापस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 2-4 दिन बाद रखो हाँ हाँ हाँ। और फिर उसको शांति से निपटाते हैं। और मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं ये समझ में नहीं ऐसे आया। नहीं मैंने तो होता। ऐसा भी सुना है कि आप कोई कागज आपने मिलके बनाए। ऐसा नहीं है, मैं तो किसी को इन पूरी औलाद से ही अलग हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। और दौलत भाई, मैं वो तो जो लुगाई है ना, हाँ। उसने आपके बारे में मेरे को क्या क्या बोला, मैं आपको बता दूं तो आप उसकी गोली मार दो, और फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। किसको? तो आप उसको, आपके बहू को। अरे यार मैं सख्त नाराज, मैं तो सख्त तो फिर जब सख्त नाराज हो तो आपकी बेटी को समझाओ कि वो डॉक्यूमेंट उसको क्यों दे रही है लिख के, पावर टोनी क्यों दे रही है। अरे देखो, जो उसने चक्कर में डाल रखा है इसलिए वो कर रही है ना। वो भी छोकरी है, थोड़ी बदमाश हो, क्या मेरा कहना में है, लेकिन मैं वापिस डिटेल में बात करूंगा उससे। यूं काका बात करो, छोटी छोटी बातें देखो। मेरी बताओ कि हमको ये परेशान होने के लिए हमने काम किया, ये ला हम रोज यही काम करें, मेरा क्या फायदा हुआ? मैं तो नुकसान हो गया। मैं करूंगा। मेरी बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे को दूसरी बीमारी लग गई, मेरे दोस्तों में इज्जत खराब हो रही है, मेरे पैसे रुक गए, सब काम खराब हो गया। काका आप समझो, पूरे जीवन में आपने जो भी काम किया होगा, लेकिन मैंने आपके साथ क्या गद्दारी की मेरे को ये बताओ। अरे मेरे को आपने परेशानी में डाल दिया। अबे परेशानी में मैंने नहीं डाला साहब, ये मेरे को तो करोड़ों के तो नीचे काका वो तो अपने हाथ काट के तो मत दो, आप अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हो और अपने बहू को सपोर्ट कर रहे हो। बहू सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या सपोर्ट है यार? सबको मालूम है, सबको मालूम है, और वो उसको कर रहे हो, टोनी उसकी लेके दे रहे हो छोटे काम के लिए। सबकी हमारे को तो दुखी करेगी, आप भी जाओगे तकलीफ में। इस उम्र में आप क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? अरे यूं है, मैं तो भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरा एक पैसा पर भी सपोर्ट नहीं है। मेरे को तो पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट कब भेजे, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ तो भी तो आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, जब बता रहा हूँ तो भी तो ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सुन लिया मैंने, मैं तो सब कुछ करूँगा। और मैं आपको जब सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मैं आपसे लड़कों से आपको गारंटी दिलवा रहा हूँ। मैं नेगेटिव जाके मैंने वो काम नहीं किया, उसके लिए भी मैं आपको हाँ बोल रहा हूँ दूंगा, और फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया था, उसका मुकदमा कल और दर्ज करवा रहा हूँ आईजी से। अरे तो कराओ काका, मैं तो जहाँ मेरी जरूरत है मैं तो तैयार हूँ, मैं मर्द आदमी हूँ, आप भी थोड़े वैसे बनो ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। अब ये आप मेरे ये रोज का, अगर मैं ऐसे दुखी होगा तो क्या काम है? में पढ़ के मेरी इज्जत की भी, मैं तो बहुत बढ़िया मेरा काम कर रहा था, मैंने अपना खून भी सुखाया। नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो अब क्या करा, वो जबरदस्ती यहाँ। अरे पर आपको मालूम था तो आपको मेरे को ये जमीन नहीं देनी चाहिए, तो कहना चाहिए था कि मेरी बेटी की भी है, इससे में कौन सी है। हमको क्या मालूम क्या, हम तो आपके भरोसे रहे। अरे वो तो लीरा है, 10 फुट का छोड़ा हुआ है बाढ़ में। अरे जो भी है ठीक है, आपने लीरा छोड़ा तो लीरा छुड़वा के देनी चाहिए था हमको। मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्यों उसमें उस टाइम नहीं कराई? हमको तो कहीं दिखाया नहीं कि भाई जमीन है। अरे मैं तो वो डॉक्यूमेंट ही कभी ध्यान ही नहीं आया, मैंने तो देखा भी नहीं था कि काका जितने आप समझदार हो ना, इस उम्र में भगवान, आप देखो टाइम आपका भी और सब चीजें हैं, अच्छा नहीं लगता है। और हमने आपके साथ में कोई गलत काम नहीं किया ना, हमारे कोई इच्छा थी। नहीं होगा। पैसे तो पैसे गए करोड़ों रुपए, और उसके बाद में हमारी जान लेके छोड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा। काका बदुआ हमारे बच्चों की भी मत लो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है ना, हमारे चाहिए थी। इधर भगवान की दया से हमारी रेपुटेशन की और पूरी इज्जत जारी है, तकलीफ भी, परेशान भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। नहीं मैं वहाँ से लिख के मंगवा दूँ, जो उससे वापस कोशिश ये करूँगा। आप अपनी बेटी को समझाओ कि कुछ लिख के मत दे बेटा कि जेल में मैं जाऊंगा, आप उसको थोड़ा प्रेशर डालो। हाँ यही करूँगा। समझो काका, और समझो, और आपके वो दूसरा छोकरा है वो खराब नहीं है, वो खुद उसको मालूम है कि भाई इसको ऐसा मेरी बहन और भाई और गलत काम कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि अपने पापा को खाली इतना समझाओ कि वो है ना सबकी, वो उसको अपनी इज्जत की तो है नहीं, तो वो मेरे पापा को भी मरवाएगी, तुमको भी मरवाएगी। हाँ। थोड़ा ध्यान दो काका, सीखो, समझो मेरी बात। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप थोड़ी लालच कर रहे हो बच्चों को इधर उधर करने की, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई गलती करी हो और तुम्हारी जमीन ले ली हो तो बताओ। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो आपने माल जो रेट में दिया हमने लिया, हमारे पीछे वो पैसे और ले गया, और हम आपको आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक दौलत भाई, आपने उस समय इसको केस दिया था।
वो तो अब मैं कहीं हूँ अभी, तो वो कैसे केस दिया नहीं दिया अब रास्ते में, तो मैं अब क्या बताऊँ कहाँ क्या कैसे लिखा हुआ है कागज पे, सब पड़ा होगा आपने जो केस लगाया वो। टोटल मतलब। हाँ मैंने तो बहुत सारे दिए, आपको बैठोगे तो मालूम पड़ेगी, आप सुनने को तैयार नहीं हो ना। इसको ये लास्ट में दिया नहीं, लेके आया। हाँ वो तो मैंने खूब सारे दिए पैसे, आप वो आप बैठो, आ जाओ शांति से। लेकिन मैं मेहरबानी करके बोल रहा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि अगर मेरे को थाने में बुलाया तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, और कोई रास्ता नहीं है। देखो काका, मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को समझा के खत्म करो। तो समझाना मैं बाकी नहीं रखूंगा। अगर काका नहीं करोगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपके अगेंस्ट में जाके 2 करने पड़ेंगे। एक तो मैं खिलाफ जो मैं वो आपको बता रहा हूँ वो भी नहीं दूंगा, दूसरा आपके खिलाफ केस भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे 2 कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो करना ही पड़ेगा ना, समझो। मैंने तो आपको जमीन वो बेची नहीं ना 10 फुट वाली। काका आगे ना मैं वही समझा रहा हूँ आपको, आपने नहीं बेची, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आपने बताया भी नहीं ना कभी। अरे बताया क्या भाई साहब, वो तो मेरे का भगवान कसम एक्चुअल में मेरे दिमाग में ही नहीं था कि भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो काका, आपके दिमाग में, आपके पास में 1-1 रुपए का हिसाब होता है, आपके दिमाग में नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ अभी। अब अपन को बचना है, आपको मेरे को तो ये रास्ता है, नहीं है। मैं करूंगा, मैं करो, और फिर शांति से 2-3 दिन बाद मेरा फंक्शन निपट जाए तो मैं आपको फोन 21-22 को आऊँ वापिस। आराम से आ जाओ, 22 को कभी भी आ जाओ, 21-22 को आ जाओ। मैं तो कल ये सामान में कितने गवाह कराए आप? 2 है और एक परवीन, हाँ, और एक दूसरा है अशोक। हाँ तो वो मैं ये कल पूछेगा तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ, इसी के लिए आया हूँ। ये भी करा दो, और वो भी आए हो तो वो भी बोल के जाओ कि नहीं वो हमारी के बेटी की वो जमीन के मैंने उनको दान में दी हुई है, वो तो कोई नहीं देगी किसी को, समझो मेरी बात। और उसको समझा के आप वो बोलो कि नहीं ये तो केस कोई है नहीं, और वो तो क्या मेरे दान में दी हुई है बेटी को, और वहाँ तो वो पीछे जमीन है हमारे जो बाउंड्री की है उसके पीछे होगी, हमने तो दौलत भाई को तो नाप के ये वाली जमीन दी है। वो तो मैं करवा दूंगा ऐसे।